इस बीच एक बड़ी खबर, चुनावी घमासान में आज इटावा में होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। समाजवादी पार्टी का गढ़ जिसको माना जाता है मैनपुरी इटावा सैफई, आज वहां जा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इटावा में प्रभावी मतदाता संवाद में शामिल होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इटावा, बरेली और औरैया में उनका चुनावी कार्यक्रम है। यूपी में आज पहली बार चुनाव प्रचार करने उतर रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक मेरठ में उनका चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट मांगेंगी स्मृति ईरानी। मेरठ में प्रबुद्ध महिलाओं से संवाद करेंगी। आज 6 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी स्मृति ईरानी। तो जेपी नड्डा जा रहे हैं इटावा, मेरठ जा रही हैं स्मृति ईरानी, बागपत जा रहे हैं खुद योगी आदित्यनाथ, गाजियाबाद में भी होंगे और इसके अलावा आज देवबंद जा रहे हैं अमित शाह। तो ये तमाम दिग्गज नेता जिस तरह से वेस्ट यूपी में आज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कितना जोर है। लेकिन अमोद जी, मेरठ का क्या कार्यक्रम है, जरा जल्दी से समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आज स्मृति ईरानी पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना कार्यक्रम लगवाई हैं और मेरठ जा रही हैं। मेरठ में वो आज दिल्ली के मेरठ कैंट जाएंगी, जहां अमित अग्रवाल के लिए वो प्रचार करेंगी, डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, वहां प्रबुद्ध मतदाताओं के साथ इंटरेक्शन भी करेंगी। इसके अलावा दक्षिणी मेरठ के जो कैंडिडेट हैं सोमेंद्र, उनके लिए वहाँ डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, उनके लिए प्रबुद्ध मतदाताओं के साथ बातचीत करेंगी। लेकिन जहाँ तक बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप कर रहे थे और बीजेपी नेताओं ने जिस तरह से पूरी ताकत उड़ेली है, झोंकी है, वो कहीं ना कहीं पहला जो फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी इस बात को समझ रही है क्योंकि रुख, हवा का रुख पश्चिम ही देता है और यहाँ से पूरब की ओर हवा जब जाती है तो एक अपने साथ बवंडर लेकर जाती है। ये बात बीजेपी को मालूम है और ये बात समाजवादी पार्टी को भी मालूम है। लिहाजा आज अखिलेश यादव और उनके साथ उनके सहयोगी आरएलडी प्रमुख भी साथ में हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हिस्सा है आज पूरा हॉट है, गर्म है राजनीतिक दृष्टि। देखिए, इस बीच तस्वीरें भी आ रही है अमोद जी, बरेली के मंदिर में पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा और वहां से तस्वीरें आ रही हैं। वो मंदिर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने भगवान का, वहां पर आप देख सकते हैं उनके साथ बरेली के बड़े बीजेपी नेता संतोष गंगवार भी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और इस वक्त वो तस्वीरें आप देखिए, उनको वहां पर एक तस्वीर भेंट की गई है बीजेपी नेताओं की तरफ से। तो बरेली में पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर पहुंचे भगवान का आशीर्वाद लेने और फिर यहां से वो जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या इस तरह से जो चुनावी रणनीति दोनों पार्टियों की दिख रही है, किसकी ज्यादा मजबूत दिख रही है, इसी पर बात हो रही, क्योंकि उसी से आगे पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन पहले चरण की जिन 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग है, आइए पिछले चुनाव में उन सीटों की स्थिति क्या थी जल्दी से आपको ये समझा देते हैं। पहले चरण में जिन 58 सीटों पर है, 2017 में वहां पर क्या हुआ था। 11 जिले, पहला चरण शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, बागपत, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर, यहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। और इस पहले चरण में आप समझिए किस तरह से यहां पर एसपी और बीएसपी को 2-2 और आरएलडी के खाते में 1 सीट आई थी। बीजेपी को बंपर सीटें मिली थी यहां से। आरएलडी का एकमात्र विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गया था यहां पर पहले चरण में। 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 20-21 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। आप समझिए। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, जरा बताइए इस वक्त वहां पर क्या माहौल है। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद सहारनपुर में खुद देवबंद के अंदर अमित शाह पहुंचेंगे, जहां पर उनका एक कार्यक्रम होगा। जो प्रभावी मतदाता है उनके साथ उनकी मुलाकात होगी, उनको तैयार किया जाएगा, उनको रिपोर्ट कार्ड अपना दिया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से जीत हासिल की जाए। इसके अलावा एक जनसंपर्क अभियान होगा। यहाँ के एक बाजार के अंदर डोर टू डोर कैंपेन अमित शाह करेंगे, जिस तरीके से कल उन्होंने मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में किया था। तो पूरी कोशिश है बीजेपी के किसी भी सूरत में देवबंद जो इलाका है, जो कि एक तरीके से मुस्लिम समुदाय बहुमूल्य इलाका इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 90,000 के करीब मुस्लिम वोटर है और इसके बाद 47,000 यानी कि दूसरे नंबर पर ठाकुर वोटर्स आते हैं। तो कोशिश पूरी होगी यहाँ पर बीजेपी की कि किसी भी सूरत में जो सपा और रालोद का गढ़ इसको बोला जाता है कि यहाँ सेंध लगाई जा सके। हालांकि आपको याद होगा पिछली बार अगर हम बात करें तो यहाँ से मौजूदा जो विधायक है बीजेपी के हैं ब्रजेश सिंह, और इस बार भी वही प्रत्याशी है। तो एक बार फिर से बीजेपी की यही कोशिश होगी कि किसी भी लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें आई हैं जितेंद्र, मैं आपके पास आता हूं जितेंद्र, पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें आई हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध देखने को मिला है।
खुद उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं, लेकिन उनकी सीट वेस्ट यूपी में नहीं है। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आता हूं। हर्षवर्धन जी, गन्ना भुगतान को लेकर विपक्षी पार्टियां माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। विपक्षी पार्टियां यहां पर कोशिश कर रही हैं, खासकर मैं समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करूं, कि जाट और मुस्लिम मतदाताओं को इंटैक्ट किया जाए जो 2013 से पहले थे, ताकि बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकें। किसानों का जो आंदोलन है उसको लेकर लगातार कल किस तरह से अन्नदाता की पोटली अखिलेश यादव ने दिखाई, क्या वाकई इस बार बीजेपी के लिए वेस्ट यूपी मामला फंसता दिख रहा है और इसीलिए इतनी ज्यादा वहां पर बीजेपी की तरफ से फोर्स उतार दी गई है बड़े नेताओं की? गौरव जी, सबसे पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की यही शैली है चुनाव लड़ने की, और वो मैं 2017 का चुनाव आपको याद दिलाऊं, जब नरेंद्र मोदी बनारस में कैंप कर गए थे तो तब भी लोगों ने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी लगता है पूरब में बड़ी कमजोर हो गई है। नतीजा क्या हुआ सबने देखा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ी चीज है जो ज्यादातर विश्लेषणों में आ ही नहीं रही। जब हम कहते हैं कि 130-40 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में जीती थी, तो दरअसल सिर्फ 30-40 सीटें हैं जहां पर जाट मतदाता सबसे ज्यादा प्रभावी भूमिका में है। और कमाल की बात यह है कि उन्हीं 30-40 सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभावी भूमिका में मुसलमान भी है। और समाजवादी पार्टी ने रणनीतिक तौर पर मुसलमान के साथ न दिखे, क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमान कहां जाएगा, वो अंदर अंदर मुसलमानों को एक बड़े, जिसको कहते हैं ना कि उनके अंदर का एक आक्रोश भी है। दूसरी जो बड़ी चीज है कि दलितों की बात कोई नहीं कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता सबसे ज्यादा है, जाट उनसे बहुत कम है। वो भी एक बड़ा तो फिर ये दलित मतदाता तो कहा जाता है कि बीएसपी के साथ इंटैक्ट रहते हैं। मैं आता हूं इस पर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।